नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट की यात्रा बहुत चर्चा में है, क्योंकि वो शांति वार्ता के लिए निकले हुए हैं, पीस के लिए निकले हुए हैं, किसी भी तरीके से पूरे विश्व में वो शांति फैला सकें। हालांकि वो बात अलग है कि वो पूरे देश विश्व में अशांति फैला रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मैं कोशिश ये दिखाऊं लोगों को कि मैं शांति फैला रहा हूँ। तो इन दोनों उनकी यात्रा चर्चे पे, पहले वो इसराइल गए, उसके बाद फिर इजिप्ट गए। इजिप्ट में 20 राष्ट्र अध्यक्षों की उन्होंने मीटिंग बुलाई, वार्ता करी, उनपे बात हुई, किस तरीके से हमने गाजा में शांति प्रयास के लिए काम किया है और वहां शांति हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां शांति होती हुई नहीं दिख रही, वहां अशांति का दौर फिर से उभर रहा है। और आप कहेंगे ऐसा क्यों? कि अभी तक तो इसराइल से और गाजा में जो 20 सूत्रीय मांगों पे जो चर्चा हुई, उस पे शायद सहमति बन गई थी। उसके बाद इन दोनों ही देशों ने अपने अपने जो सैनिक थे उनको पीछे खींच लिया और लड़ाई के लिए रोक दी, एक तरीके से सीज फायर कर दिया। लेकिन अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि दोबारा से वही भयानक स्थिति फिर से पैदा हो सकती है? देखिए, एक तो मैं आपको इनका दोनों का प्लान बता दूं। इनकी जो प्लानिंग थी, वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा और फिलिस्तीन जो वेस्ट बैंक है, इनको फांस दिया, बिल्कुल इनको बिना लड़े हरा दिया। देखिए, एक तो वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम सामने लड़के जीतते हारते हैं। एक प्रक्रिया वो होती है जिसमें हम बिना लड़े ही दूसरे को हरा दें। बहुत समय से जो गाजा और इसराइल का युद्ध चल रहा था वेस्ट बैंक के साथ फिलिस्तीन के मान्यता देने को लेकर, जहां एक तरफ इसराइल की ये मानना है उसका कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश ही नहीं है और गाजा में वो हमास को रहने देना चाहता। दूसरी तरफ फिलिस्तीन गाजा को नहीं मानता, मुस्लिम्स कंट्री गाजा इसराइल को नहीं मानती। सॉरी, मैं गलत बोला, फिलिस्तीन गाजा को नहीं, फिलिस्तीन इसराइल को नहीं मानता। ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान का आपको पता ही है कि पाकिस्तान के तो पासपोर्ट तक पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट इसराइल, वो इसराइल को मानता ही नहीं कोई देश। और अब हुआ ये है कि गाजा में हमास ने 8 इजरायली जासूसों को मार दिया। इन 8 इजरायली जासूसों को मारने का जो तरीका है वो कैजुअल नहीं है, वो बहुत क्रूरता भरा हुआ है। उन्होंने बीच चौराहे पे उनको बिठाकर गोली मारी, जिस तरीके से आईएसआई के आईसिस के लड़ाके मार रहे थे इराक में। आपने देखा होगा, एक तस्वीर बहुत वायरल होती थी पुराने दिनों, जो इराक में या जहां भी इस तरह के आतंकी संगठन आईसिस था, वहां पे वो लोगों को बिठा के और पीछे से गोली मारता था। उसी तरह की वीडियोस आपने देखी होंगी, वायरल हुई होंगी। हालांकि मैं वीडियो नहीं लगाता, आप देख सकते हैं उसको। किस तरीके से हमास ने 8 इजरायली जासूसों को कह के कि ये इजरायली जासूस थे जो जासूसी कर रहे थे गाजा में हमास की, उनको हमने मार दिया है। और अब वो गाजा में फिलिस्तीनी जासूस को भी ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीन है वो एक तरीके से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए हम उनके लोगों को ही मार रहे हैं जो ढूंढ ढूंढ के हमारी मुखबिरी कर रहे हैं। अब इस स्टेप के बाद इसराइल पूरी तरह भड़क गया है, क्योंकि उसकी जो मांग थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। देखिए, इसराइल की जो मांग थी, जो 48 लोग उसके थे, उसमें जो कुछ जीवित थे, कुछ मर चुके थे। जो जीवित थे उनको वापसी, और जो मर चुके थे उनकी डेड बॉडी किसी भी तरीके से इसराइल पहुंच जाए, ये उनकी मंशा थी, ये उनकी मांग थी, मेजर मांग जो थी। इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। लगभग 28 लोग जीवित और डेड बॉडी सहित इसराइल पहुंच चुके थे। देखिए, जीवित का पहुंचना ठीक है, इसराइल की लोग की जो मांग थी वो डेड बॉडी क्यों थी? वो चाहते थे कि हमारे जो लोग मर गए हैं वो अपने परिवारों के साथ, मतलब हमारे परिवार के लोग, जो अंतिम प्रक्रिया होती है वो कर सकें, अपने लोगों को वहां दफना सकें। और अपने लोगों में देखो प्यार होता है, जैसे हम लोग, हमारे यहाँ भी होता है कि जब कोई हमारा अपना मरता है तो हम चाहते हैं कि हम उसे आग दे सकें, मुखाग्नि दे सकें, अपने लोगों को देख सकें, एक बार आखिरी बार उसका चेहरा देख सकें। ऐसे ही इजरायली लोगों की मांग थी कि हमारे जो भी परिवार के लोग इस दौरान मारे गए हैं या बंधक बन गए हैं, उनको हम वापसी बुलाएं, और जो मरे हुए हैं उनकी बॉडी आ जाए तो उनको हम एक्सपोज कर सकें, मतलब सॉरी डिस्पोज कर सकें, मतलब तरीके से लास्ट जो भी प्रक्रिया है वो हम कर सकें। उसमें क्या हुआ, 28 ही उन्होंने दिए अभी तक और 20 उन्होंने देने से मना कर दिया एक तरीके से। अब जब वो मना कर दिया तो सोचिए कि मना करने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। एक तरफ तो मना कर दिया देने से, दूसरी तरफ उन्होंने 8 इजरायली जासूस मार दिए। मतलब एक तरीके से देखिए कि दोबारा से हमास एक्टिव हो गया। ये हमास ने बिल्कुल उसी तरीके से करा जैसा वो पहले करता था।
उसी तरीके से उसने मारा लोगों को, उसी तरीके से उसने वो वीडियोज़ बना के भेजे। और आपने एक चीज़ देखा होगा, जब हमास ने वो लोग छोड़े, 28 लोग जो भेजे हैं, जिस भी टुकड़े में भेजे, इस तरीके से भेजे, वो उसने उसी जोश-खरोश के साथ भेजे, जैसे वो पहले करता था। उसी तरीके उसके लड़ाके जिप्सी से गए और उससे बंदूक हथियार लेके उन्होंने दिखा दिया कि हम हथियार गिराने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जबकि अमेरिका पूरे विश्व में ये ढिंढोरा पीट रहा था कि मैंने गाज़ा इज़राइल का युद्ध रुकवा दिया, बिल्कुल पीस होगा, शांति होगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो उनकी पॉलिसी जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिया था, उन्होंने एक लाइन से स्ट्रक्चर बना दिया कि देखिए ये ब्लू लाइन, ये पिंक लाइन, ये रेड लाइन और बताया था कि इस ब्लू लाइन के इस तरफ जो है वो गाज़ा के लोग रहेंगे, इस पिंक लाइन के पास सॉरी येलो लाइन के पास जो है वो इज़राइली सेना रहेगी और इधर जो है बाकी लोग रहेंगे। लेकिन अब जो है आप देख रहे होंगे कि गाज़ा के लोग पिंक येलो लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरफ से इज़राइल की तरफ से भी मैसेज आया है कि ये गलत हो रहा है, जिस तरीके से भी इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, गलत हो रही है और इसका हम मुँहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ देखिए, जितनी भी सुविधाएँ अब गाज़ा को दी जा रही थी, मतलब दी जा रही हैं अभी तक। देखिए, गाज़ा के लिए जितनी भी सहायता पहुँच रही है वो वाया इज़राइल जाती है, ठीक है? अब अगर इज़राइल उसको रोक लगाता है तो विश्व के द्वारा जो भी उसको सहूलियतें या सेवाएँ या सहायता प्रदान की जा रही हैं, उन सब पे रोक लग जाएगी। चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स के तौर पर हो, जिस तरीके से भूखमरी से वहाँ लोग मर रहे थे, बच्चे तड़प रहे थे, उसको सहायता देने के लिए जिस तरीके से देश आगे आ रहे थे, बहुत सारे देश ने उनको सुविधाएँ भेजी हैं, इज़राइल ने भी मदद करी है उसकी, तो वो सारी चीज़ें अब रुक जाएँगी। इज़राइल ने साफ कह दिया है कि अगर गाज़ा मतलब हमास हमारी बात नहीं मानता है तो हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे, किसी भी देश को उसकी मदद नहीं करने देंगे। ये उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। और अभी आपने देखा होगा ट्रम्प से भी एक पत्रकार ने पूछा कि अगर हमास आपकी बात नहीं मानता है तो क्या होगा? तो पहले तो उन्होंने यही कहा कि हमास हमारी बात मान रहा है और मानेगा और उसको मानना पड़ेगा और अगर नहीं मानता है तो उसके वो परिणाम भुगतेगा। भविष्य में उसके परिणाम बहुत घातक होंगे उसके लिए और हम उसको पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रम्प ने 14 तारीख के इंटरव्यू में कही है, आज तारीख है 15 और 15 तारीख को फिर से एक भीषण हमला हो जाता है इस तरीके का कि 8 इज़राइली जासूस को क्रूरतापूर्वक मारा जाता है। ये मुझे लगता है कहीं न कहीं उनके उस प्रयासों पे घातक हमला है, जो वो चाहते हैं कि शांति किस तरीके से पैदा हो वहाँ पे। अब देखते हैं कि इज़राइल क्या एक्शन लेता है इस पे। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरीके का प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रम्प लेके आए थे इज़राइल के साथ मिलके, वो एक तरीके से कहीं न कहीं हमास के लिए सुसाइड था। और कोई देश या मतलब किसी भी देश के लड़ाके जो देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हमारा तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे देश का। वो आतंकवादी हैं या अपने देश को चाहने वाले हैं, ये वो वहाँ के लोग सुनिश्चित करेंगे कि हमास कौन है, ठीक है? इज़राइल अपने लिए लड़ रहा है, इज़राइल अपने कहते हैं ना कि अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ रहा है वो इज़राइल और हमास जो है वो गाज़ा के लिए लड़ रहा है। अब कौन सही है इसमें, कौन गलत है, ये तो आपस में इन्हें तय करना है, ठीक है? आपस में लड़ना है, वो देख रहे हैं दोनों। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमास को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए अमेरिका और इज़राइल ने प्लान बनाया था 20 सूत्रीय मांगों का और पूरी जो एक तरीके से मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनको बिठा के उस पे एग्रीमेंट करवा के साइन करवाए थे। वो मुझे लगता है कहीं न कहीं सफल होता नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हमास को समझ में आ गया है कि कहीं न कहीं ये शतरंज की जो चाल डोनाल्ड ट्रम्प ने चल दी है, इसमें वो कहीं न कहीं चारों खाने चित हो गए हैं हमास। और अगर हमास ने उनकी बात मानी, तो एक तरीके से वो इनकी बिना लड़े ही हार होगी और उनको पता है कि अगर हमें बिना लड़ने ही मरना है, बिना लड़ने ही अपनी हार करानी, इससे अच्छा लड़ के मरें, लड़ के हार कराएँ अपनी। तो मुझे लगता है शायद हमास ये समझ गया है, इसलिए आपने देखा कि हमास पुरजोर पूरी ताकत के साथ अब लड़ रहा है और उसने 8 इज़राइली जासूसों को जो मारा है वो इसीलिए मारा है। उसने मैसेज दिया है कि हम इनसे दबने वाले नहीं हैं और मुझे लगता है शायद इसका भविष्य में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि आप समझ सकते हैं एक तरफ इज़राइल, दूसरी तरफ अमेरिका और अमेरिका की पॉलिसी आपको पता है कि अमेरिका एक तरीके से आप समझ लीजिए उनके लिए भूमाफिया है। उसको वो खाली ज़मीन दिख गई है हमास की, गाज़ा की सॉरी, जिसपे वो अपना ड्रीम प्लान, ड्रीम प्रोजेक्ट अमेरिका बनाना चाह रहा है। मैंने आपको बताया था कि कतर और दुबई से जो कतर की राजधानी दोहा है और सऊदी में दुबई, ये 2
सिटी उसको बहुत करकती है, एक तरीके से कहें आँख में, चुभती है। उसको लगता है कि हर व्यापारी, हर समिट्स जो हैं यहाँ हो रहे हैं, यहाँ लोग पैसा कमा रहे हैं, ये देश, क्यों ना ऐसा कोई देश बनाया जाए, ऐसी कोई जगह बनाई जाए, जहाँ मैं ग्लोबल सिटी के नाम से उसको प्रचार करूँ और लोग वहाँ आएँ, व्यापार करें और हमें अर्निंग हो। देखिए, बताया मैंने कि डोनाल्ड ट्रम्प जो व्यापारी आदमी है, वो हर तरीके से चाहता है किसी भी तरीके से जो हो, वो पैसा कमाने का स्रोत बनता रहे उनके लिए। चाहे वो टैरिफ के द्वारा हो, चाहे वो उनकी आव्रजन नीति हो, चाहे उनका वीज़ा पॉलिसी हो। आपने देखा इस दौरान जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, वो किसी भी तरीके के व्यापार के लिए तो मेहनत नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, वो टैक्सेस के द्वारा, पेनल्टीज़ के द्वारा, सैंक्शन के द्वारा अपना अर्निंग का स्रोत बढ़ा रहे हैं। आपने देखा अभी उन्होंने जो चीनी युद्धपोत थे, युद्धपोत कह रहा हूँ, जो मालवाहक थे उन पे भी टैक्सेस लगा दिया। उनसे भी उन्होंने कहा कि करीबन $80 प्रति टन के हिसाब से वो चार्ज लेंगे। हालाँकि उसके रिबट में चाइना ने भी लगाया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये पूरी-पूरी उनकी कोशिश है कि कैसे भी करके जो है बिना मेहनत करे, बिना बिज़नेस डेवलप किए पैसा आता रहे। और इसीलिए वो गाज़ा पे उनका पूरा फ़ोकस है। और ये गाज़ा की जो ज़मीन है वो एक तरीके से कहिए कि इज़राइल ने उठा के अमेरिका को गिफ्ट कर दी है। क्योंकि इज़राइल वहाँ से उसको डरा रहा है। अमेरिका ने समझा दिया कि भाई अगर इज़राइल से बचना है, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। और लेकिन मुझे लगता है कि हमास अब इनकी बात मानने वाला नहीं है। इसीलिए उसने ये मुँहतोड़ जवाब दिया है। और आप देखिए जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं, मिडल ईस्ट के लिए, अरब कंट्रियों के लिए, मुस्लिम्स कंट्रियों के लिए अमेरिका की, वो ये सब मुस्लिम देश अच्छी तरह भली-भांति जानते हैं अमेरिका को। अमेरिका किसी भी देश का सगा नहीं है। अमेरिका इज़राइल को आप एक मानिए, इसके अलावा पूरे विश्व को अलग मानिए। पूरे विश्व से जहाँ उसको फ़ायदा होता है, वहाँ वो पहुँच जाता है। अगर फ़ायदा नहीं होता है, तो वो नहीं पहुँचता है। आपने देखा इनकी वजह से हमारे मार्केट को क्या, पूरे विश्व के मार्केट को कितना नुकसान हुआ है। लगभग पिछले 1 साल से भारतीय शेयर मार्केट में रिटर्न नहीं आ रहा और उसकी मेजर वजह जो है, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। इनके 4 साल का जो कार्यकाल रहेगा भारतीय शेयर मार्केट के लिए बहुत ही बुरा रहेगा और भारतीय शेयर मार्केट के लिए पूरे विश्व के लिए बुरा रहेगा क्योंकि देखिए ये सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इनके लिए हुए फैसलों का तुरंत इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन पर, पूरे ग्लोबली मार्केट पर। और आप देखते भी होंगे कि अभी जब डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना पे 100% टैरिफ लगाया, तो उनकी खुद की इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन एक दिन में कम हो गई और उसका इम्पैक्ट भारतीय मार्केट पे भी पड़ता। लेकिन शुक्र हो कि हमारे यहाँ 2 दिन मार्केट बंद रहता है, एक सैटरडे, एक संडे। और फ्राइडे में उनको ये फैसला लिया था जिसकी वजह से सैटरडे में मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता। लेकिन सैटरडे भारतीय मार्केट बंद रहता है, इसलिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, संडे भी नहीं पड़ा और संडे तक वो अपना बयान में बदलाव कर चुके थे। संडे तक वो कह चुके थे क्योंकि उन्हें दिख गया कि 1.5 ट्रिलियन एक बार में साफ हो गया, तो आगे भी दिक्कत का सामना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने संडे तक अपना बयान बदल दिया। उन्होंने साफ कहा कि मेरे बयान को इतना सीरियस ना लें और चाइना के साथ हम अभी देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। इसी वजह से आपने देखा मंडे जब मार्केट खुला, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो भी लोग इंट्राडे करते हैं, वो खास तौर से सतर्क रहें मंडे के लिए। मंडे या तो वो ट्रेड ना करें और करें तो बहुत देख के, सोच समझ के, विचार करने के बाद करें। क्योंकि मंडे मार्केट कहीं न कहीं कोलैप्स हो जाएगा पूरा और खत्म भी हो सकता है। लेकिन ये बयान आने से मार्केट बच गया हमारा और हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। हालाँकि उस दिन मार्केट गिरा, लेकिन उस तेज़ी के साथ नहीं गिरा जिस तरीके से मार्केट पूरा क्रैश होने के चांस थे। और आज आप देख रहे हैं, आज 15 तारीख को मार्केट ने अच्छा सर्वाइव भी किया। मार्केट आज ग्रोथ के साथ बंद हुआ है। ग्रीन सिग्नल्स में बंद हुआ है, सारे सेक्टर ग्रीन है, सारे इंडेक्स ग्रीन है और मुझे लगता है इक्विटी में भी अच्छा बहुत रिटर्न जनरेट हुआ है आज। तो ये सारी चीजें जो है भारतीय मार्केट के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबलाइज इस पे इम्पैक्ट पड़ता है और डोनाल्ड ट्रंप के हर उस बयान का पड़ता है जो कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है। तो फिलहाल तो इतना ही। और आप देखेंगे, मुझे लगता है शायद, जैसा मैं बता रहा हूं कि हमास जो है वो अमेरिका की पॉलिसी मानने वाला नहीं है और अगर हमास अमेरिका की पॉलिसी नहीं मानेगा तो उस पर दो तरफा वार होगा, एक तरफ इसराइल से और दूसरी तरफ अमेरिका से। तो फिलहाल के तौर पे हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या होता है और इसराइल किस तरीके से एक्शन हमास पे लेता है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपको लगता है हमास ने जो करा वो सही करा, 8 इजरायली जासूसों को मार के, या हमास को अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है? क्या उसको अपने अस्तित्व पे खतरा दिख रहा है जिसकी वजह से उसने ये एक्शन लिया? तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।